तो सभी को नमस्ते। तो आज हम खेलेंगे एक गेम और फिर उसको एनालिसिस करेंगे अगर जीत गए तो अभी मैं खेलाना 10 मिनट का गेम। अगर आपको कोई गेम पसंद हो तो आप कमेंट करिएगा कि आपको ये वाला गेम पसंद है, फिर मैं अगली वीडियो में उस वाले गेम को भी खेलने की कोशिश करूँगा। तो अभी मैं खेल रहा हूँ 10 मिनट का गेम। अभी वो ओपोनेंट ढूंढ रहे हैं। हाँ, तो मुझे मिल लिया वाइट, उसको मिल उसके ब्लैक। आप देख पा रहे होंगे उसका टाइम जा रहा है, लेकिन मेरा टाइम अब जाना शुरू हो गया। तो मैंने अभी उसकी क्वीन कैप्चर कर लिया।
तो जैसे आप देख पा रहे हैं मैं उससे गेम जीत चुका हूँ और अब गेम को एनालाइज करते हैं। तो देखिए सबसे पहले वाइट ने ये मूव किया, आफ्टर दैट मैंने ये मूव किया, उसने ये मूव किया। उसको पहले मेरे पॉन को अटैक करना चाहिए था, ना कि पहले डिफेंड करना चाहिए था, और उससे ज़्यादा ज़रूरी कैसलिंग। मैंने उसके पॉन को अटैक किया, उससे अब मेरे पॉन को अटैक किया, फिर मैंने अपने पॉन को डिफेंस किया। उसने ये ब्लंडर चाल चली थी, उसने दूर की सोची थी। मतलब अगर मैं यहाँ पर रखता, मैं अगर बिशप को ये अगर यहाँ पे रखता तो वो इसको कैप्चर कर लेता, लेकिन मैंने ही नहीं चला। मैंने चला इसको, मैंने यहाँ पर रख दिया ताकि मैं इसको यहाँ पर रख कर कोई ना बिशप की बैटरी बना लूँ, और फिर उससे बाहर निकाल लिया। ये गुड मूव है क्योंकि अगली चाल में कैसलिंग हो सकती है। मैंने कैसलिंग कर ली, उसने भी कैसलिंग कर ली। मैंने अपना नाइट बाहर निकाल दिया, उसने अपना पॉन चल दिया क्योंकि वो देख रहा था कि उसके जो ये उसका पॉन जो E4 पे है उसको थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाए, और डबल सपोर्ट। मैंने अपने नाइट को E8 पे रख लिया, उससे मेरे बिशप को अटैक किया, मैंने उसको बिशप कैप्चर कर लिया। उसने देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं उसने मेरे बिशप को अटैक किया, बल्कि यहाँ पर मेरे बिशप और क्वीन की बैटरी बनी हुई है। उसका 1 डिफेंडर है, मेरे 2 अटैकर हैं। इसलिए हमें पहले जो चाल होती है उसको देख लेना चाहिए, उसके बाद ही हमें उस पर कुछ करना चाहिए। तो जैसे आप देख पा रहे हैं ये क्या है, मैंने कैप्चर कर लिया क्योंकि मेरी क्वीन और बिशप की बैटरी बनी हुई थी, इसलिए मैंने उसको वो कैप्चर कर लिया। उससे मेरा ना बिशप कैप्चर कर लिया। मैंने अपने क्वीन से उसका G5 पे जो नाइट था, जो ये वाला नाइट था, उसको मैंने कैप्चर कर लिया। उसने ये चला, उसके बाद मैंने उसके नाइट को अटैक दिया, उससे नाइट भगा लिया अपना। मैंने अपने नाइट से उसके नाइट को कैप्चर कर लिया, उसने मेरे नाइट को कैप्चर कर लिया जो कि सपोर्टेड था, मैंने भी कैप्चर कर लिया। E6 उसने क्वीन को यहाँ पे चल दिया। वो सोचा था क्योंकि मेरी क्वीन कोई सपोर्ट में नहीं थी, इसलिए उसने क्वीन को अटैक दिया। इसलिए मैं अपने जो पीसेस होते हैं उनको सपोर्ट में रखना चाहिए, तो मैंने फिर उसको सपोर्ट में रख लिया। मैंने उसकी मारी नहीं क्योंकि अगर मेरी क्वीन चली जाती तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। उसने यहाँ पर रख दिया, उसको ये नहीं दिखा कि जो मेरी क्वीन है, मेरी क्वीन वहाँ पर है। वो अपने प्लान में बिजी रहा और फिर उसने मेरा प्लान देखा ही नहीं। इसलिए हमें अपना भी प्लान देखना चाहिए और दूसरे का भी प्लान देखना चाहिए। मैंने अपनी क्वीन से उसकी क्वीन को कैप्चर कर लिया। उसने मेरे नाइट को अटैक दिया, मैंने उसके पॉन को कैप्चर कर लिया जो कि D3 पे था। उससे मैंने नाइट को अटैक दिया, मैंने उसको येलो पॉन कैप्चर कर लिया जो कि B2 पे था। ये गुड मूव है क्योंकि जो उसका रुक है वो सपोर्टेड है विद द हेल्प ऑफ द पॉन। मैंने उसके रुक को और ज़्यादा अटैक दिया, और ये इससे ज़्यादा गुड मूव हो सकता था।
सॉरी। हाँ, तो अभी थोड़ी देर में मैं वो वाला गेम निकाल रहा हूँ। वो वाला गेम बोलते से खो गया कहीं पर, तो तब तक हाँ, तो मुझे गेम मिल चुका है। उससे ये मूव किया, इससे ज़्यादा अच्छा मूव कोई और सा भी हो सकता था। उससे ये मूव किया, मैंने कैप्चर कर लिया उसके रूक को ऑन D5। उससे कैप्चर कर लिया। मैं सोचा था कहीं और पे चलता हूँ, लेकिन फिर मुझे देखा उसने वो मेरे पॉन से उस मेरे क्वीन को कैप्चर करने वाला है। मैं तुरंत अपने क्वीन को भगा लिया। उसके बाद उसने अपने रुक टू E1 चला। मैंने नाइट टू C4 कैप्चर द E5 पॉन। इट्स टू बैड मूव। ये बहुत ही गंदा मूव था, क्योंकि मेरा पॉन उसका सपोर्ट कर रहा था और मैंने नाइट बुश स्क्वायर को अटैक कर रहा था। मैंने पॉन से कैप्चर कर लिया, उससे पॉन को बढ़ाया। मैंने क्वीन को कैप्चर अपनी क्वीन से उसके पॉन को कैप्चर कर लिया। उससे साले पॉन को आगे बढ़ा दिया। F2 पॉन को F3 मैंने उसको चेक दी, उसने वहाँ से हटाया। मैंने यहाँ पे चला, उसने यहाँ से हटाया। मैंने यहाँ पे चला, मैंने सोचा था कि यहाँ पे चल के उसको चेकमेट कर सकता हूँ मैं, लेकिन फिर उसने भगा ली। यहाँ पर मैंने यहाँ पर रख दिया, ताकि मैं अगले मूव में उसको चेकमेट कर दूँ। लेकिन फिर उसने ये चल दिया, इसमें मुझे पॉन को मारना पड़ा। उसने यहाँ पर रखा। ये पूरे गेम का सबसे ज़्यादा बड़ा ब्लंडर था, क्योंकि ये वो इन वन मूव चेकमेट होने वाला था और उसने कुछ डिफेंस करने की कोशिश भी नहीं करी। वैसे भी डिफेंस करने की कोशिश करता तो भी मैं कैप्चर कर लेता उसको, और फिर मैंने ये चेकमेट कर दिया उसको। तो इसलिए हमें जो दूसरा प्लान चल रहा है, हमें अपने प्लान के साथ उसका भी प्लान देना चाहिए, ताकि हम गेम को अपनी ओर पलट लें और हम जीत जाएं। तो बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।